जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ प्रजा का पालन पूरे विधि विधान से कर रहे थे। पूरी तरह से वो नैतिक नियमों का पालन करते थे और राजा होते हुए भी राज ऋषि और महर्षि ऋषि की तरह आचरण करते थे। इसलिए वाल्मीकि उनकी किसी भी गुण को छोड़ना नहीं चाहते और बार बार कभी उनके गुणों की और उनकी राजनीति की चर्चा वो मनु के साथ करते हैं। तो आज किसके साथ करते हैं उसे हम आज के श्लोक में जानते हैं। तेन सत्तिस अभिसंदेन त्रिवर्गम अनुतिष्ठिता पालिता सपुरी श्रेष्ठा इंद्रेण अमरावती इव। अब कल तो उन्होंने क्या कहा था कि वो पूरी तरह से उनकी नगरी का संचालन वैसे करते थे जैसे मनु पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, अर्थात पूरे विधि विधान से हर एक व्यक्ति के सुख और दुख का ध्यान रखते हुए। और आज वो अपनी नगरी की तुलना किस तरह कर रहे हैं तो उन्होंने बोला धर्म, अर्थ और काम, ये तीन गुण हैं जिनके माध्यम से कोई भी जो कार्य है वो पूरी तरह से चलता है। चौथा होता है मोक्ष। मोक्ष जब ये तीनों गुण पूरी तरह से चलते हैं तो व्यक्ति अपने आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इसलिए दशरथ ने धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पर पूरी तरह से विधिवत पालन करने के लिए वो अपने राज्य को प्रेरित करते थे और खुद भी उन नियमों पर चलते थे। इसलिए आज जो वाल्मीकि ने इस श्लोक में उनकी तुलना की इंद्र की अमरावती नगरी की तरह। इंद्र अपनी अमरावती जो नगरी है उसमें ये धर्म, अर्थ और काम इन नियमों का पूरी तरह से पालन पोषण करते हैं और पूरे विधि विधान से जिस तरह इंद्र अमरावती की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, और राजा दशरथ भी उस इंद्र से कम नहीं, वो भी पूरी तरह इंद्र के इन गुणों को देखते हुए अपनी नगरी का विधि विधान से पालन करते हैं। पूरी तरह से वो ये चीज देखते हैं कि हर व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम इन चीजों को भली भांति नियमों के अनुसार इनका पालन करे, क्योंकि जब इन तीनों का विधि विधान और नियमों से पालन होता है तो वो नगरी अपने आप ईश्वर की ओर उन्मुख होती है। क्योंकि यही तीन द्वार ऐसे हैं जो व्यक्ति को नरक की ओर भी ले जा सकते हैं। अगर इन तीनों को हमने बहुत तायता से प्रयोग किया तो नरक का मुख खुलेगा, और अगर नियमों और विधि विधानों से किया तो ये क्या करेंगे, हमें मोक्ष की ओर ले जाएंगे। तो राजा दशरथ ने अपने राज्य में इस तरह व्यवस्था की हुई थी कि पूरी तरह से धर्म, अर्थ और काम का सभी लोग सुचारू रूप से करते थे। तभी तो कहा यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा इन नियमों को ध्यान में रखता है तो प्रजा भी उसी के अनुसरण पर चलती है, उसका पालन करती है। घर में देखते हो, अगर माता पिता पूरे विधि विधान से संस्कारों का पालन करते हैं तो ना चाहते हुए भी संतान भी उन नियमों के पीछे चलने लगती है। और ये हम देखते भी हैं, हम जिस देवी देवता को मानते हैं क्या हमारे संतान उन्हीं की पूजा अर्चना में नहीं लग जाती। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसा घर का मुखिया जैसा आचरण करेगा संतान भी ऐसा करेगी। हर घर को देख लीजिए, बड़े बूढ़े जिस देवी देवता को मानते हैं उनकी संतान भी उसी रास्ते में चलनी शुरू होती है। और ये श्लोक हमें यही सीख देते हैं। उनका राजा धर्म, अर्थ और काम का पालन करता था तो प्रजा भी उसी रास्ते पे चल पड़ी। तो चलते हैं, रामायण से जुड़ते हैं और उसके बताए ग्रंथ नीतियों के आधार पर जीवन को चलाते हैं, राममय जीवन को बनाते हैं, आनंदमय जीवन को करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलकर चैनल से जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।